हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके सीएम सिंह। तो दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे जीके के बारे में। ठीक है, आज भी मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज के वो लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं जीके आपको ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे आपका मनोरंजन भी होता रहे। जैसे जैसे आप पढ़ते रहो वैसे वैसे आपका ठीक है मनोरंजन भी होता रहे। ठीक, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिख दिया उनका आंसर दे दिया, नहीं, मैं आपको एंटरटेन करने की कोशिश भी करता हूँ बीच में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मेरा चैनल है जो वो यूट्यूब पे सबसे अलग आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि कौन सी जनजाति राजस्थान की नहीं है। कौन सी जनजाति राजस्थान की नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डोगरी। डोगरी जनजाति राजस्थान की नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा विवरण, क्योंकि विवरण भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विवरण के बिना आपको क्या पता चलेगा डोगरी क्या चीज़, कैसी जनजाति है ये। ठीक है ना। तो दोस्तों, डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। ठीक है, जिसको 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोंड। गोंड गोंड जनजातीय जो समूह है वो भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूं, 2 लाइनों का ध्यान से सुनना। गोंड समुदाय दोस्तों भारत की एक ऐसी प्रमुख जाति समुदाय है जिसको भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण से पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जनजाति गोदावरी नदी तक फैली हुई है, जो मैंने आपको इसका विवरण पहले बताया है उसमें। ठीक है, उसकी ये लास्ट लाइन है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है हमारा, भारत में गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। भारत में गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात में। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है आज का हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत रेयर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सोडिल पीक। ठीक है, अब आते हैं 5वें सवाल पर कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसमें 3 नदियां आती हैं दोस्तों, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन तीनों का जो उद्गम है, उद्गम से स्रोत है, वो मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, तिब्बत में। अब आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल है हमारा कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से। यह मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और ये अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल है हमारा कि अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नदी है कृष्णा। ठीक है, और राज्य है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल है हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, अब आते हैं 9वें सवाल पर। 9वां सवाल है हमारा, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब आते हैं आज के 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है हमारा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त
करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माओ सिनराम। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है हमारा आज का 11वां। तो 11वां सवाल है दोस्तों आज का हमारा कि गर्मियों में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? गर्मियों में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी, और ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के जो 11 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अपने 5 दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी इस नॉलेज को जान सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।